Assalamualaikum viewers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सफ़र के महीने के मुतालिक बयान करने जा रहे हैं। सफ़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें स्वाद और फे दोनों पर ज़बर है। इसके मानी वही है जो आम तौर पर मशहूर व मरूफ है, यानी इस्लामी महीनों में दूसरा महीना। इस्लाम से पहले दौरे जहलियत में सफ़र के मुतालिक अहले अरब के मुख्तलिफ और अजीबो गरीब तोहमात थे। सफ़र के मुतालिक अहले अरब का ये गुमान था कि इससे मुराद वो सांप है जो इंसान के पेट में होता है और भूख की हालत में इंसान को डसता और काटता है। चनाचे भूख की हालत में जो तकलीफ होती है वो इसी के डसने से होती है। माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं। इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते और भी इस किस्म के काम करने से परहेज करते हैं और सफ़र करने से गुरेज करते हैं। खुसूसन माह सफ़र की इब्तदाई 13 तारीखें बहुत ज़्यादा मनहूस मानी जाती हैं और इनको 13 तेजी कहते हैं। ये सब जहालत की बातें हैं। हदीस में फरमाया कि सफ़र कोई चीज़ नहीं, यानी लोगों का इसे मनहूस समझना गलत है। माह सफ़र का आखिर चहार शुम्बा हिंदुस्तान में बहुत मनाया जाता है। लोग अपने कारोबार बंद कर देते हैं, सैर व तफरीह का शिकार हो जाते हैं, पूरियां पकती हैं, नहाते धोते खुशियां मनाते हैं और कहते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ गुस्ल सेहत फरमाया था और मेनूने मदीना तैयबा सैर के लिए तशरीफ ले गए थे। ये सब बातें बेअसल हैं, बल्कि इन दिनों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज शिद्दत के साथ था। वो बातें खिलाफ वाक़या हैं और बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस रोज़ बलाएं आती हैं और इस तरह तरह की बातें बयान की जाती हैं। ये सब बेसबूत है, बल्कि हदीस का ये इरशाद है, ला सफ़र, यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं, ऐसी तमाम अखराफात को रद्द कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जो कुछ ये रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिस चीज से मना कर दें इससे रुक जाओ। ये सूरह हशर की 7वीं आयत है। आजकल आम तौर पर अलूमे शरीयत से नावाकिफियत की बना पर लोगों में कुछ ऐसी बातें बतौर दीन और अकीदा राइज हो गई हैं जिनका शरीयत इस्लामिया से दूर तक कोई भी वास्ता नहीं। इन बेसरोपा वाक़ियात और किस्सा कहानियों के फरोग में ज्यादातर हिस्सा कम इल्मो अजीम और गैर मस्तन तहरीरी मवाद का है। ऐसे ही बेबुनियाद मगर मशहूर तोहमात में से है कि माह सफ़र नज़ूल आफात का महीना है और इसमें एक खतरनाक कबाहत यह है कि बयान करने वाले इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी से मंसूब करते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जमा, जिसने मेरी तरफ से वो बात बयान की, जिसने मेरी तरफ से वो बात बयान की जो मैंने नहीं की, इसने अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया। यह हदीस मुबारका सहा सत्ता के अलावा हदीस की तमाम मशहूर और बड़ी किताबों में तवातर से रवायत की गई है, जिसके रावियों में
4 खुलफाए राशिदीन और इनके अलावा अशरा मुबशरा में शामिल दूसरे 6 सहाबा कराम शामिल हैं। आमतौर पर सादा लोग अवाम सुनी सुनाई बातों की बिना पर ये समझते हैं कि ये माह सिर्फ आफात और बुलाओं के नजूल का महीना है। हालांकि इस वहम और ख्याल बातिल की कोई शरई हैसियत नहीं है। आइए शरीयत मुतहरा और अहदीस सहीहा की रोशनी में असल हकीकत पर एक नजर डालते हैं। सही बुखारी की हदीस शरीफ है। तर्जमा, छूत छात कोई चीज नहीं, सफर की नहुसत कोई चीज नहीं और उल्लू की नहुसत कोई चीज नहीं। ये रवायत मशकात शरीफ में बहवाला सही मुस्लिम इन अल्फाज के साथ आई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी लगने और हामा की नहुसत और एक खास सितारे के तुलुओ गुरूब होने के असरात पर और सफर की नहुसत पर इत्काद रखना बातिल है। ये बात हर मुसलमान के लिए बुनियादी कीदे की हैसियत रखती है कि वो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा खैर और शर यानी तकदीर पर कामिल ईमान रखे। इसी अकीदे की हिफाजत के पेश नजर कुरान और सुन्नत में मुसलमानों को इस किस्म की खराफात और तोहमात से बाज रहने की तलकीन की गई है। कुरान पाक में सूरत अन-निसा आयत नंबर 79 में अरशाद रब्बानी है, और तुम्हें कोई बुराई लाहक नहीं होती और तुम्हें कोई बुराई लाहक नहीं होती मगर तुम्हारी अपनी ही साथ के सबब। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 30 में अरशाद रब्बानी है, और जो मुसीबत भी तुम्हें लाहक होती है वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। और तुम्हें कोई बुराई लाहक नहीं होती और तुम्हें कोई बुराई लाहक नहीं होती मगर तुम्हारी अपनी ही साथ के सबब। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 30 में अरशाद रब्बानी है, असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। और जो मुसीबत भी तुम्हें लाहक होती है वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। इन आयत करीमा की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि दुनिया में नाज़िल होने वाली आफात और बलाएं इंसानों के बुरे अमाल और गुनाहों का नतीजा होती हैं। हकीकत से इनहराफ इंसान के अंदर ऐसी खुफिया तर्ज की इत्कादी कमजोरियां और तोहमात पैदा हो जाती हैं जिनसे फायदा उठाकर शैतान इसे शिरक में मुब्तला कर देता है। सोमवार, मंगल और बुध के दिन दुआएं फरमाएं तो आपकी दुआ बुध के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान कबूल की गई। ये बातें कहाँ लिखी हैं? ऐसे ही जमाने जहलियत के लोगों का खसूसन शवाल के महीने में निकाह करने को मनहूस समझना वगैरह ये सब गलत है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गैर इस्लामी रवैये को तवक्कुल के मुनाफी फरमाया है। इब्ने रजब मजीद लिखते हैं कि नहुसत को किसी खास जमाने या महीने से मखसूस समझना जैसे सफर का महीना वगैरह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तमाम जमाने अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जिनमें इंसान मुख्तलिफ अमाल करता है। बस वो तमाम औकात जिनमें बंदा मोमन अल्लाह की अताअत में मशगूल होता है वो इसके लिए बाबरकत जमाना या वक्त है, और वो तमाम औकात जिनमें बंदा अल्लाह की नाफरमानी में मशगूल होता है वो इसके लिए मनहूस है। तनहुसत दरअसल अल्लाह की नाफरमानी का नाम है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अगर नहुसत किसी चीज में पैदा होना हो तो ये चीज इसके दो जबड़ों के दरमियान होगी।
یعنی اس کی زبان، اور فرمایا زبان سے بڑھ کر کوئی چیز شدت سے قید کرنے کے لائق نہیں۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، غلاموں سے نیک سلوک کرنا، سعادت اور ان سے بدسلوکی کرنا نحوست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی نحوست ہے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی نحوست گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو وہ دنیا آخرت میں بدبخت قرار پاتا ہے۔ اگر وہی ذات کریم بندے سے راضی ہو جائے تو وہ دنیا آخرت کی سعادتیں سمیٹ لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی زمانہ جاہلیت کی طرح قوم پرستی عام ہے، اور رحمت الناس اسی کے غلبے میں سفر کے مہینے کے علاوہ منگل اور ہفتے کے دنوں کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے اور اس ماہ میں شادی نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس ماہ میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، جو کہ ایک غلط اور فضول بات ہے۔ یہی حال آج کی عوام کا ہے جو سفر کے اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سفر کا مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے، جس کو سفر المظفر کہتے ہیں، یعنی برکتوں والا مہینہ۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح مبارک ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، زمانے کو برا بلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 857 میں فرمایا ہے کہ کوئی مرض معتدی نہیں ہوتا، اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور نہ الو میں نحوست ہے، اور سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد نہیں۔ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور 3، 13، 23، 8، 18، 28 اس طرح کی تواریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب فضول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی صفر المظفر پہلی ہجری میں ہوئی۔ صفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفر المظفر 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ کیا ہم اب بھی سفر کو منحوس جانیں گے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری طرف جھوٹی باتیں کہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عذاب سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو ایسی بدشگونیوں سے بچائے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو بدشگونی سے، برائیوں سے، گناہوں سے، شرک سے بچانے کے لیے دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے روزانہ۔ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اس دعا کو پڑھنے سے ہو سکتا ہے ہم بدشگونیوں سے بچ جائیں، بلکہ انشاءاللہ ہم بچیں گے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ توکل ہی زندگی ہے۔ ہمیں سب کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ شکریہ دوستو۔
اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری معلومات اچھی لگتی ہیں، ہمارا چینل اگر انفارمیٹیو لگتا ہے تو آپ پلیز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا. شکریہ.